नमस्कार साथियों, मैं जगदीश पूनिया पीएनजी मीडिया से आज आ चुके हैं रामेश्वर नगर सेक्टर खसार प्लॉट नंबर 35 खसार नंबर 26 के अंदर। विषय रहेगा हरे पेड़ पौधों को कटाई की जा रही है। साथ में एक विशेष ये भी है कि पीपल का पेड़ को भी इन्होंने बख्शा नहीं है। ये साथ में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। ये देखें माता बहने, और ये बड़ी संख्या में रास्ता क्लियर है, कोई रास्ता अभी रोका हुआ दिख नहीं रहा है। और ये सब है साथ में। अब पुलिस की गाड़ी भी, तहसीलदार साहब की गाड़ी भी नज़दीक आ गई है। कोई बात नहीं, आगे अच्छी बात है। और देखते हैं पब्लिक क्यों इकट्ठा हुई है। सर शुभ नाम आपका? देवाराम कोडिया, रामेश्वर नगर निवासी जी। ये पब्लिक और आज मातृशक्ति, ये हमारे रामेश्वर नगर में क्या है कि 4 पार्क है। 4 पार्क में एक श्री राम गांची द्वारा विवादित घोषित करके आए दिन जो हमारे पार्क में पीपली और पौधे लगाए जाते हैं, उनको वो आए दिन मौका दे के वृक्षों को कटिंग करके ऊपर से पहला कटिंग करता, फिर गोडे से काट देता है। पब्लिक को गुमराह करके पहला कहता है छंगाई करता हूँ, छंगाई करके फिर गोड काट देते। तो इसलिए आज पब्लिक ने रात को इन्होंने उठाने की गोड कटिंग करने में योजना बनाई, तो पब्लिक इकट्ठा होकर विरोध किया। फिर पुलिस आए और उसको भगा दिया। फिर हम जाके पुलिस को कंप्लेंट दी। तो आज और पब्लिक में आक्रोश है और इस श्री राम गांची के द्वारा आए दिन झगड़ा करना, एक दो देख के विवाद करना, इसलिए आज पब्लिक में बहुत आक्रोश है और इकट्ठा हो रही है और आ रहे हैं, जा रहे हैं। और कुछ समय में यदि नहीं प्रशासन चाहते है तो लोग रास्ता जाम करेंगे। और ये पार्क का सरकार द्वारा पब्लिक के हित में करना पड़ेगा। सभी पार्क जो 4 पार्क विवादित करके रखा, डबलिंग कॉपी पेस्ट बटा लेके पब्लिक को डराता है। और ए भी सामने 15 नंबर, तो उसमें ए करके 15 नंबर कर दिया। इसलिए ये गुमराह कर रही, मेरा पट्टा है, मेरी रजिस्ट्री है, कोई नहीं है। और ये पार्क छोड़ा हुआ है रामेश्वर नगर। और जेडीए आके देख ले, इस भूमि का नाप करवा के जो 60-65 का 65-35 का रेशियो जमीन में छूटना चाहिए पब्लिक हित में, वो चीज़ नहीं छोड़ी हुई। इसलिए नाप करे जेडीए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। धन्यवाद। साथ में एक भैया जुड़ चुके हैं। सर शुभ नाम सर आपका? जयप्रकाश कुमावत। सर एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में ट्रेड कर रहा है सेव अरावली, और ये सेव पीपल एंड सेव नीम, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं पब्लिक? यहाँ पे अरावली तो ये अपने घर में ही अरावली आ गई है जी। ये स्वार्थ की बात है जी। स्वार्थ कैसे? स्वार्थ इस बात का है कि जब ये रामेश्वर नगर के खसरा संख्या 25 और 26 हाँ जब ये काटे गए, जी हाँ, यहाँ पर भूखंड बनाए गए, लोगों को आवासीय प्लॉट दिए गए, जी हाँ, और उस नक्शे में ये बताया गया था कि ये आम जन के लिए पार्क है, जी हाँ। लेकिन अब इस पार्क के ऊपर एक श्री राम गांची नाम का व्यक्ति, जी हाँ, वो ये बताता है कि ये भूमि मेरी है, जबकि नक्शे के अंदर है ये पार्क, जी। और जिन लोगों ने यहाँ पर आवासीय प्लॉट खरीदे या कॉमर्शियल भूखंड खरीदे, वो ये सोच के लिए थे कि यहाँ पर सामने पार्क है और यहाँ पर घूमने फिरने की और बच्चों को खेलने कूदने की सुविधा मिलेगी, जी हाँ। लेकिन ये व्यक्ति आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ करता है। अब कल रात को भी इस व्यक्ति ने आकर के और इधर ये पेड़ों को काटना आरंभ कर दिया, और वो ये कह रहा है जी जी कि ये जमीन मेरी है और यहाँ पर मैं कॉमर्शियल उपयोग करूँगा। जब पार्क की जमीन हमें बता करके छोड़ी गई है, तो वो व्यक्ति कॉमर्शियल उपयोग कैसे कर सकता है? इसकी शिकायत जेडीए में भी कई बार और कई वर्षों से की हुई है, और यहाँ के रहवासी कई वर्षों से इस पार्क को बचाने के लिए संघर्षरत है। या तो इसके अंदर ये है कि इस श्री राम गांची की और जेडीए की मिली भगत है। जेडीए खुद उसको ये पार्क की ज़मीन को और उसके नामांतरण करने चाहती है। इसलिए यहाँ की पब्लिक के अंदर रोष है। तो भले जो अपने आप को इस ज़मीन का मालिक बताता है वो और जेडीए दोनों सुन ले, इस पार्क को हम किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। ये अभी तने काटे हैं, तन भी कट जाएगा, तब भी ये पार्क ही रहेगा। यहाँ आने की वो ज़रूरत नहीं करें। सर
सेक्शन 33 1927 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर सजा का प्रावधान भी है। तो ये जो श्रीमान श्री राम जी गांची है, इन सजा से भी भारतीय पेनल कोड से भी डरते नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सजा का प्रावधान है। ये जो पेड़ पौधे हैं ये यहाँ के रहवासियों ने ही लगाए हैं, पार्क को देखते हुए, हरियाली को देखते हुए। अब इसने ये जो पेड़ पौधे यहाँ पर काटे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है और इसने किसी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं ली है, तो ये सजा का हकदार भी है और इसके ऊपर ये कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर ये इनकी बाउंड्री से बाहर भी दिख रहे हैं, तो बाहर तो नगर निगम हकदार है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्या इन्होंने परमिशन ले रखी थी क्या? कोई परमिशन नहीं ले रखी है। जो भी बॉडी इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, वो जिसने भी ये पेड़ काटे, जो श्री राम गांची नाम का व्यक्ति है, उसके ऊपर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने, हरित क्रांति को नीचे गिरने और हरियाली को काटने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी 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 सर, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ज़मीन के ऊपर पेड़ पौधे काटे गए, तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्या कहना चाहते हैं कि इनके ऊपर कुछ चालान या विधि सम्मत कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, जो भी विभागीय कार्रवाई होती है, दंडनायक कार्रवाई होती है, वो इस व्यक्ति के ऊपर करनी चाहिए, पेनल्टी लगानी चाहिए, मुकदमा बनाना चाहिए और जेल जाने का प्रावधान है तो इस व्यक्ति को 6 महीने जेल जाने का प्रावधान भी है, तो इसको जेल भी भेजना चाहिए। ठीक है। और साथ में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो वन विभाग है, उनके अधिकारियों से भी ये संज्ञान में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। ये पुलिस थाने को चाहिए कि उनको अवगत करावे कि ये पेड़ पौधे काटे गए हैं, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो इस श्री राम गांची के ऊपर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये देखें माताएं बहनें और युवा शक्ति, थैंक यू। स्थान है रामेश्वर नगर सेक्टर ई, वासडी फर्स्ट फेज, जोधपुर। समस्या वापस बता देते हैं, ये हरे बड़े पेड़ पौधे काटे गए, इसलिए बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद, देखते रहें PNG मीडिया। मैं जगदीश पूनिया।